नमस्कार। मैं पाकिस्तान को लेकर आज आपके सामने 5 ऐसे उदाहरण रखूंगा जिससे यह साबित होगा कि पाकिस्तान में एक जनरल की तो जीत हुई, लेकिन पाकिस्तान मुल्क हार गया। पाकिस्तान की अवाम हार गई। जीत हुई सिर्फ आसिम मुनीर की, एक आर्मी जनरल की। कैसे? हम जानते हैं पिछले 7 दशकों में ऐसे कई मौके आए हैं जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की राजनीतिक सत्ता का तख्ता पलट किया और सत्ता पर कब्जा किया। अयूब खान, याह्या खान, जियाउल हक, मुशर्रफ, ऐसे कई उदाहरण हैं। लेकिन आज आसिम मुनीर वो उदाहरण है जिसने बिना तख्ता पलट किए पाकिस्तान की सत्ता पर अपने पुराने आर्मी चीफ से कहीं ज्यादा सत्ता हासिल भी कर ली है, प्रतिष्ठा भी हासिल कर ली है, और जिसके खिलाफ कोई भी राजनीतिक शक्ति या अवाम बोलने तक को तैयार नहीं है। कैसे? इसको समझने के लिए आपको 9 मई 2023 के दिन जाना पड़ेगा, जब आपको याद होगा कि कैसे पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी पीटीआई के कार्यकर्ताओं ने हिंसक प्रदर्शन किए थे, खासतौर पर आर्मी प्रतिष्ठानों के खिलाफ। आर्मी कैंट्स में घुसकर तोड़फोड़ की थी, आगजनी की थी। आर्मी कमांडरों के घरों में घुसे थे प्रदर्शनकारी। आर्मी कमांडर्स को अपने परिवारों को लेकर भागना पड़ा था। पाकिस्तान की आर्मी के लिए, उसके अस्तित्व के लिए यह खतरे की सबसे बड़ी घंटे वाला दिन था। उस दिन आर्मी एस्टेब्लिशमेंट को यह समझ आ चुका था, आसिम मुनीर को यह समझ आ चुका था कि पाकिस्तान की आवाम जग चुकी है। पाकिस्तान की आवाम को यह समझ आ चुका है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास को यह समझ आ चुका है कि पिछले 7 दशक में पाकिस्तान को गर्त में ढकेलने वाला सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की आर्मी है। लिहाजा आगे पाकिस्तान की आर्मी को बैक सीट पर जाना होगा, वहां की पॉलिटिकल क्लास को आगे आना होगा। इसीलिए पीटीआई ने इन हिंसक प्रदर्शन को अंजाम दिया था। लेकिन आसिम मुनीर उस सत्ता पर काबिज थे जो कि पिछले 7 दशकों में पाकिस्तान की आवाम के खून से उनकी लाशों पर टिकी थी, लेकिन मजबूती से टिकी थी। उसी दिन आसिम मुनीर ने फैसला किया कि वो एक एक करके अपने विरोधियों को निपटाएंगे और बिना तख्ता पलट किए पाकिस्तानी आर्मी को उस सत्ता के शिखर पर बैठाएंगे जो शायद पिछले प्रेडिसेसर्स उसके नहीं कर पाए, जिसको मुशर्रफ भी नहीं कर पाया, अयूब खान भी नहीं कर पाए। और हुआ भी यही। उसके करीब 2 साल बाद आज जब हम देखते हैं तो स्पष्ट नजर आता है कि कैसे पाकिस्तान में प्रधानमंत्री तो है, लेकिन वह खबरों से गायब है। पाकिस्तान में राष्ट्रपति भी है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जैसे ऑपरेशन हो जाने के बावजूद भी वो खबरों में नहीं है। वहां पर सिर्फ एक ही हीरो है, वो है आसिम मुनीर, पाकिस्तान का आर्मी चीफ। पाकिस्तान का वो आर्मी चीफ जो कि अयूब खान के बाद दूसरी बार फील्ड मार्शल बनाया गया है, या फिर जिसने अपने आप को फील्ड मार्शल घोषित कर लिया है। आज ट्रंप से मुलाकात हो, तुर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगन से मुलाकात हो, ओआईसी के मंच पर पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करना हो, चाइना में की लीडरशिप से बातचीत करनी हो, या फिर पाकिस्तान के अंदर किसी भी तरह का फैसला लेना हो, आज उसमें सीधे सीधे पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दखल है। यही वजह है कि मैं ये कहने पर मजबूर हूं कि पाकिस्तान में एक जनरल जीत गया और पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान का मुल्क हार गया। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले सत्ता की। पाकिस्तान के संविधान में सर्वोच्च पाकिस्तान की संसद है, जैसे भारत में है।
लेकिन आज स्थिति यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा कि किस कदर पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्लास थे, पॉलिटिकल सत्ताधारी थे, वो कैसे बैकसीट पर थे। उसके बाद हमने यह भी देखा कि कैसे जब ट्रंप से मुलाकात का वक्त आया तो आसिम मुनीर वहां जाकर मिले, आसिम मुनीर ने पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया। उसके बाद हाल ही में ओआईसी की मीटिंग हुई, वहां पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार थे, उप प्रधानमंत्री जो वहां पर है, लेकिन उस प्रतिनिधिमंडल को भी लीड करते आसिम मुनीर। तुर्कियों में प्रेसिडेंट एर्दोगन से मुलाकात हो, अजरबैजान के लीडरशिप से मुलाकात हो या अन्य देशों से मुलाकात करनी हो, हर एक जगह पर आज आसिम मुनीर लीड कर रहे हैं। यानी पाकिस्तान में डेमोक्रेसी जो रही सही रेजिडुअल, आंशिक तौर पर भी जो डेमोक्रेसी बची हुई थी, वो लगभग खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का क्या हाल है वो हम सब जानते हैं। इमरान खान पिछले 2 सालों से लगातार जेल में है। पहले लोग बात भी किया करते थे उनको बाहर निकालने की, अब पाकिस्तान में इमरान खान को जेल से बाहर निकालने की कोई बात भी नहीं कर रहा। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कोई आवाज ही नहीं उठ रही। यानी सही मायने में कहा जाए तो पाकिस्तान में लोकतंत्र की जो आवाज बच्चे कुछ इमरान खान थे उनको भी खत्म कर दिया गया है। उनको अलग अलग केसेस में 10 से 14 साल की सजा दी गई। पॉलिटिकल क्लास, डेमोक्रेटिक फोर्सेस पाकिस्तान में खत्म हो चुकी है। इमरान खान जेल में है, शाहबाज शरीफ प्रधानमंत्री जरूर है, लेकिन वो हर एक फैसले से गायब है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों में उनका किसी भी तरह का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। अब सत्ता सीधे सीधे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर संभाले, जिनको 2027 तक तो वो आर्मी चीफ के पद पर है ही, नवंबर 2027 तक, लेकिन उन्होंने जो अपने आप को फील्ड मार्शल घोषित किया है, हम सब जानते हैं फील्ड मार्शल एक ऐसा पद है जो कि आजीवन होता है। यानी वो आजीवन फील्ड मार्शल रह सकते हैं, वर्दी में वो जनरल के तौर पर आगे रह सकते हैं। हालांकि फील्ड मार्शल का पद सेरेमोनियल हो जाता है आर्मी चीफ के रिटायरमेंट के बाद, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी सब प्रेसिडेंट्स का कोई मतलब नहीं। संभव है कि उनका टेन्योर खत्म होने के बावजूद भी फील्ड मार्शल के तौर पर आसिम मुनीर ही पाकिस्तान को सीधे सीधे चलाते रहे। उसके लिए कुछ मामूली फेरबदल संसद के जरिए कुछ नया कानून पास करके करना हुआ, वो आसिम मुनीर आसानी से कर लेंगे। आज आसिम मुनीर चाहे वो आर्थिक नीति हो, चाहे बजट पास कराना हो, चाहे रक्षा बजट पास कराना हो, विदेश नीति तो जैसे मैंने कहा कि हर एक तरीके से कंट्रोल कर ही रहे हैं। चाहे पिछले यूएई में 2023 में यूएई में मुलाकात हुई, 2024 में सऊदी अरब के प्रिंस बिन सलमान से जो प्रिंस है उनसे मुलाकात हो, चाहे तुर्की के प्रेसिडेंट से हो, चाहे चीन की लीडरशिप से मुलाकात हो, हर एक जगह, और चाहे अब प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात हो, हर एक जगह पर आसिम मुनीर ने सीधे सीधे पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया है। क्योंकि दूसरे देश भी जानते हैं कि किसी और पॉलिटिकल क्लास से बात करने का कोई मीनिंग नहीं, अंत में नतीजा सिर्फ और सिर्फ आर्मी के जरिए ही निकलना है। इसके अलावा अस्तित्व का बड़ा संकट, जैसे मैंने कहा कि पीटीआई के उस प्रदर्शन के दौरान हुआ था, पाकिस्तान की आर्मी के अस्तित्व को, उनको प्रतिष्ठा पाने के लिए जरूरी है कि पाकिस्तान में युद्ध जैसी स्थिति हो। वो युद्ध जैसी स्थिति कैसे हो, उसके लिए नया प्लान तैयार किया गया। भारत के खिलाफ पहलगाम अटैक जैसे हमलों को अंजाम दिया गया। जाहिर है भारत उसका जवाब देगा, और जवाब देगा तो पाकिस्तान के अवाम को फिर से आर्मी याद आएगी, उसकी अस्तित्व याद आएगा। और हुआ भी यही। भारत ने पहलगाम अटैक का जोरदार जवाब दिया, जगह जगह घर में घुसकर पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को तबाह किया। ऐसे में आर्मी फिर से सीन में आई, और तब अवाम को लगा कि भाई जैसी भी है पाकिस्तान की आर्मी अपनी है,
यानी वो प्रोपेगेंडा स्थापित किया गया कि पाकिस्तान की आर्मी के बिना पाकिस्तान का अस्तित्व ही नहीं है। ये अब पाकिस्तान के एक एक आदमी के, एक एक शख्स के मन में बैठाया जा चुका है। अब वहां की थोड़ी बहुत आवाज जो पाकिस्तान की मीडिया थी, कुछ पत्रकार थे हामिद मीर जैसे, आज वो भी पाकिस्तान की आर्मी के गुण गाने पर मजबूर है। एक शब्द पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ, आसिम मुनीर के खिलाफ नहीं बोला जा रहा। ये निश्चित तौर पर आसिम मुनीर की सबसे बड़ी जीत है। ऐसा मुशर्रफ के जमाने में भी नहीं हुआ, ऐसा जियाउल हक के जमाने में नहीं हुआ, ऐसा याया खान के जमाने में नहीं हुआ, अयूब खान के जमाने में नहीं हुआ। लेकिन क्या ये पाकिस्तान की जीत भी है? निश्चित तौर पर नहीं। जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान से डेमोक्रेसी का खत्म होना सिर्फ एक जनरल की जीत है, पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी हार है। पाकिस्तान के आर्थिक हालात पर क्या असर हुआ? पाकिस्तान में नया बजट जो पास हुआ उसमें आर्मी ने अपने रक्षा बजट को बेहद जबरदस्त तरीके से बढ़ा लिया। लेकिन बाकी क्या हुआ? आज स्थिति यह है कि पाकिस्तान की आर्मी ने आईएमएफ की तमाम शर्तों को मान लिया और उन शर्तों के मुताबिक पाकिस्तान की आवाम पर तरह तरह के नए नए टैक्सेस डाल दिए गए हैं। आर्थिक स्थिति पूरी तरह से बदतर स्थिति में है। यानी आर्थिक तौर पर भी, आर्थिक स्तर पर भी पाकिस्तान की बड़ी हार है। लेकिन यहां पर भी आर्मी जीतती हुई नजर आ रही है क्योंकि उसके अपने बजट में कोई कटौती नहीं है। उनके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए किसी तरह की कोई कटौती नहीं हुई है। और आज आवाम को भी लगता है कि किसी तरह पाकिस्तान को बचाए रखना है तो आर्मी को जिंदा रखना है। ये अपने आप में बड़ी जीत है पाकिस्तान के जनरल की और अपने आप में बड़ी हार है पाकिस्तान में के एक मुल्क की। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है। एक काउंसिल बनाई गई है जिसका नाम है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, जिसके अध्यक्ष खुद आसिम मुनीर है। इसमें पीएम एक सदस्य है, इसमें पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो भी एक सदस्य है। पाकिस्तान में कैसे इन्वेस्टमेंट आए इस पर भी पाकिस्तान की आर्मी का कब्जा इस काउंसिल के जरिए कर दिया गया है। पाकिस्तान में बाहर से कैसे आए, पैसा आए, उसके लिए मंजूरी कैसे दी जाए, उसके लिए नियम कोई बाधा ना बने, उसको भी इस काउंसिल के जरिए देखा जा रहा है। यानी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट हो, आर्थिक तौर पर भी जो कब्जा है, जो किसी तरह डेमोक्रेटिक फोर्सेस के हाथ में था, फाइनेंस मिनिस्टर या मिनिस्टर प्रधानमंत्री के हाथ में था, उनको भी इस काउंसिल के जरिए छीन लिया गया है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। सोचिए, इस काउंसिल का अध्यक्ष आसिम मुनीर है और पीएम इसका सदस्य है। यानी किसी तरह की कोई अब गुंजाइश ऑप्टिक्स के नाम पर भी नहीं छोड़ी जा रही है, जिसमें यह शायद लोगों को लग जाए कि पीएम अभी भी इस मुल्क के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष आसिम मुनीर ही है। इसको भी, इसके नाम पर भी कोई यानी अब दाएं बाएं नहीं है, सीधा स्पष्ट संदेश देने की यही कोशिश है। आतंकवाद पर दोहरा रवैया है। पाकिस्तान आतंकवाद को खुद ही पाल रहा है, पाकिस्तान की आर्मी, और पाकिस्तान ही उसका विक्टिम है। पाकिस्तान में आतंकवाद रहेगा तो एक जनरल का अस्तित्व बना रहेगा, पाकिस्तान आर्मी का अस्तित्व बना रहेगा। लेकिन आज पाकिस्तान भी खुद एक मुल्क के तौर पर उसके विक्टिम है, क्योंकि जो सांप उन्होंने पाला है वो खुद अब खुद ही को काटने लगे हैं। टीटीपी उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि उन्होंने खुद अफगानिस्तान में पैदा की थी, लेकिन आज वो खुद ही जबरदस्त हमले कर रहे हैं। पिछले 4-5 सालों में 200 से ज्यादा बड़े हमले हुए हैं। अक्सर 2-3 दिन में आप इस तरह की खबरें सुनते रहते होंगे कि टीटीपी के आतंकियों ने पाकिस्तानी सेना के जवानों को मार गिराया, पाकिस्तानी बाजारों में हमला किया। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है ये हम जानते हैं। तो आज सिचुएशन ये है कि आतंकवाद के नाम पर भी जो दो मुहा रवैया है, यानी
उन्हीं सांपों को पाला जा रहा है जो कि आज पलटकर खुद पाकिस्तान को खाने लगे हैं। तो उसको क्या कहेंगे? एक आर्मी जनरल की जीत और पाकिस्तान की हार। ये है पाकिस्तान की सिचुएशन। लेकिन हमारे देश में भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो जो घटनाएं हो रही हैं उसको एक आर्मी जनरल की जीत को, उसकी पर्सनल जो फील्ड मार्शल बना, ट्रंप से मिला, अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो दोबारा से कोशिश की जा रही किसी तरीके से भारत के खिलाफ साजिशों को खासतौर पर जम्मू कश्मीर के नाम पर प्रोपेगेंडा को फैलाया जाए, उसकी कोशिश हो रही है। उसमें यहाँ की विपक्षी पार्टियां उसको पाकिस्तान की जीत के तौर पर दिखाने की कोशिश कर रही है। लेकिन सच क्या है? जीत ये सिर्फ एक आसिफ मुनीर की है, एक आर्मी जनरल की है, पाकिस्तान के मुल्क की नहीं। धीरे धीरे पाकिस्तान की आवाम भी ये समझेगी और उसी समय पर वापस लौटेगी जिस समय 9 मई 2023 को पाकिस्तान की आवाम ने उठकर आर्मी को करारा जवाब दिया था। नमस्कार, जय हिंद।